आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कारण शरीर एक आधार। देखिए, अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की चर्चाएं बार बार आती रहती हैं। ये शब्द कारण शरीर हम अक्सर बोलते रहते हैं, लेकिन मेरे संज्ञान में कुछ ऐसी बातें आई हैं, मेरी समझ में कुछ ऐसी बातें आई हैं कि लगभग 90% से अधिक लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अभी तक कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। जब एक साधारण मनुष्य ने देखी कभी कारण शरीर का अपना नाम ही ना सुना हो, तो फिर उस कारण शरीर की क्या महत्ता होगी, उस कारण शरीर की क्या क्या स्थितियां होती हैं। उस कारण शरीर के आधार पे ही ये देखिए, जो मरने के बाद की जो अगले जन्म की स्थितियां हैं, जब पुनः जन्म की जो एक आधार की स्थितियां हैं। क्योंकि आज हमने देखी कारण शरीर एक आधार, आधार का अभिप्राय देखिए, नए जोनि का जो एक निर्धारण होता है वो कारण शरीर में बनी हुई स्थितियों के आधार पर होता है। इसलिए तो देखिए, हमने कारण शब्द के साथ जो शरीर शब्द लिखा है उसमें हमने 3 रंग दिखा दिए हैं। उसमें 3 हमने रंग दिखाने का अभिप्राय किया है। देखिए, हमने शाह शब्द को एक सफेद रंग से दर्शाया है, री शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है, और रा शब्द को हमने देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाया। ये रंगीन रंग को अक्सर हम देखिए अपनी चर्चाओं में रजोगुण से दर्शाते हैं, काले रंग को हम तमोगुण से दर्शाते हैं, और सफेद रंग को हम सतोगुण से दर्शाते हैं। और यही स्थितियां हमने देखी आधार के नीचे भी यही लिखी, 3 अलग अलग स्थितियां लिखी हैं। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां बनाई हैं। जैसा कि रा में हमने देखे रजोगुण दर्शा दिया है, धा में हमने सतोगुण दर्शाया, और आ में हमने देखी एक तमोगुण की स्थितियां दर्शाई। ये सभी स्थितियां का अभिप्राय देखिए कुछ ना कुछ, जहाँ तक मुझे मन में कुछ बात समझ में आती है। अब जैसे मैंने आधार में मैंने आ का अभिप्राय एक तमोगुण की स्थिति से लिया, क्योंकि ये जो कारण शरीर में जब तमोगुण की प्रधानता होने लगती है तो फिर अधोगति की स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं। अक्सर ये सभी बातें हमारी देखी चर्चाओं में अक्सर कह दी जाती हैं। हालांकि कोई भी मनुष्य देखिए अपनी अधोगति तो चाहता नहीं, कोई भी मनुष्य ऐसा तो नहीं चाहता कि कोई मरने के बाद देखिए वो नीचे की जो जोनियां हैं, देखिए नीचे की जोनियों में 20 लाख तरह के तो वनस्पति जोनी है। हम जितनी भी सब्जियां खाते हैं ये भी जोनियां हैं, जितने फल खरीद कर लाते हैं ये भी जोनियां हैं। और आपके रसोई में जितने भी देखिए ये जो दालें हैं, जड़ी बूटियां से ही तो बनी हैं। दालें कहो, मिर्च मसाले कहो, और आपके हमारे जो आयुर्वेदिक इलाज होते हैं जड़ी बूटियों द्वारा, ये देखिए वनस्पति की 20 लाख तरह की जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे। अब कितने कीड़े मकोड़े आपने देखा होगा ना, कोई बंद गोभी में निकल रहा है, कोई बैंगन को काटने में बीच में से निकल रहा है। ये सभी स्थितियां देखिए हम अपने व्यवहार में, अपने जीवन काल में कभी ना कभी कुछ ऐसी स्थितियां देखते आए। अब कितने ही तरह के देखिए कीड़े मकोड़े, बरसाती दिनों में तो हम कितने ही तरह के पार्क में इधर उधर सड़कों पे रेंगते हुए जीव देखते हैं, जिनकी देखिए टांगे ही अनगिनत होती हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए टांगों के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, क्योंकि मनुष्य के तो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, जबकि पशुओं के तो कोई हाथ की स्थितियां नहीं। फिर तो टांगों की संख्या बढ़नी आरंभ हो जाती है, क्योंकि हमारी तो वीडियो का नाम ही क्या था, मनुष्य के 2 हाथ 2 पैर। तो स्थितियां तो कुल मिला के 4 थी। अब पशुओं के तो देखिए 4 पैर होते हैं, हाथ समाप्त हो जाते हैं। तो इन सभी स्थितियों के कुछ संदेश हैं, कुछ ज्ञानात्मक स्थितियां हैं जिनका मनुष्य को अपने जीवन में थोड़ा चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से ही फिर आपके मेरे जीवन में देखिए एक सकारात्मक स्थितियां बनती हैं। मनुष्य पाप कर्म करने से बचता है, और पाप कर्म होने तभी बंद होते हैं जब मनुष्य अपना रजोगुण मर्यादा में रखता है। और रजोगुण मर्यादा में देखिए उस स्थिति विशेष में ही आना आरंभ होता है जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है। सत्वगुण का संग करने की स्थिति विशेष को ही सत्संग कहा जाता है। इसलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो।
अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। ये सभी स्थितियां कभी कभी एक साधारण मनुष्य को सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये सभी स्थितियां आपको हमारे जीवन में कार्यशील की स्थिति मजबूत करती हैं। मजबूत का अभिप्राय सुधार की स्थिति से है। जब सुधार सकारात्मक दृष्टिकोण से आने लगता है तो फिर आपके हमारे जो अगले जन्म की स्थिति है वो बिगड़ती नहीं है। बिगड़ने का अभिप्राय जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनि है जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा था। देखिए 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं। ये 80 लाख प्रकार की जोनियां देखिए अपने आप में देखिए एक दंडमय जोनी है, निकृष्ट जोनी है, तामसी जोनी है। ये जो हम बार बार 3 गुणों की चर्चाएं करते रहते हैं, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। और शास्त्रों में तो कुछ ऐसे संकेत भी मुझे मिले कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया। बस उसी संकेत के आधार पे ही हमने देखिए 1, 10, 100, 1000 का एक महासूत्र पिछले काफी वर्षों से हमने बनाया हुआ है। और पिछले अब तक की जो 4.5 वर्षों में जो हमने 1800 से अधिक वीडियो प्रसारित कर चुके हैं, उन सभी में ही देखिए ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां यानी कि 1, 10, 100, 1000 की स्थितियों पर हम चर्चाएं करते हैं। और हम इन चर्चाओं के साथ साथ ये 3 गुणों की स्थितियों को रंगों से भी दर्शाते हैं। अक्सर हमारा कोशिश होती है, पिछले 1.5-2-2.5 वर्ष से तो हमने कुछ विशेष प्रयास किए कि हम तमोगुण को काले रंग से ही दर्शाते, क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय अंधकार से, अज्ञानता से, अंधविश्वास से, जबकि सतोगुण को हम ज्ञान से जोड़ते हैं। ज्ञान का अभिप्राय देखिए प्रकाश से है। अब प्रकाश में ही देखिए शाम को जैसे ही अंधकार की स्थितियां होती हैं, सूरज ढल जाता है तो फिर अंधकार में स्थितियां होती हैं। हम अपने घरों में देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब बल्ब ट्यूब की रोशनी कैसी है? सफेद रंग की। इसलिए हम देखिए ज्ञान को, प्रकाश को सफेद रंग से दर्शाते हैं। जब कभी कभी कुछ चिंतन की स्थितियों पर जोर देने के लिए भी हम सफेद रंग से एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। देखिए अलग अलग वीडियो के जब नाम होते हैं तो उस स्थिति विशेष में कभी कभी किसी शब्द का कोई अर्थ होता है, कोई भावार्थ कभी कभी बदल जाते हैं। किन किन स्थितियों में देखिए कुछ हम विशेष रंगों द्वारा एक उसके निचोड़ पर चिंतन करने के लिए भी कुछ एक विशेष प्रभावशाली ढंग से कुछ चिन्हों को दिखाते हैं, ताकि हम उस वीडियो विशेष में कही गई बात पर किस पे हमने जोर देना है, किस पर हमने चिंतन करना है। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में देखिए कारण शरीर जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, क्योंकि कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं वैसा वैसा आत्मा के ऊपर एक स्थितियां बनती हैं। देखिए आत्मा एक चेतन तत्व है, परमात्मा एक परम चेतन तत्व है। परम सत्ता को देखिए एक से जोड़ते हैं, कोई 2, 4, 10, 20, 50 नहीं होती। जबकि आत्मा तो देखिए अनंत है, लेकिन फिर भी निश्चित हम इस दावे से कहते हैं, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। इसलिए प्रभाव में जितनी भी चली आ रही है, देखिए कभी मनुष्यों की संख्या अधिक हो सकती है, पक्षियों की कम हो सकती है, यानी कि कोई ना कोई जोनी में तो देखिए आत्मा एक बंधन रूप में तो देखिए 84 लाख प्रकार की जोनी है। और यदि इन जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा लेते हैं, और मुक्ति कब पाएंगे? जब आपको हमारा कार्यशील समाप्त हो जाता है। कार्यशील समाप्त होने का भी प्रयास जो हमने एक शरीर के जो 3 रंग लिखे हैं ना, ये शाह को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया, री को हमने काले रंग से, रा को हमने एक रजोगुण की स्थिति से। तो जब ये कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, यानी कि शाह के बाद री और रा भी ये सफेद हो जाएंगे, तो फिर ये एक कार्यशील की शुद्धता को, जब कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। देखिए स्थूल शरीर तो सबके ही बिना प्रयासों के ही मरते आए हैं। हम सबके भी स्थूल शरीर की एक समय आने पे देखिए मृत्यु आ जाती है। इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना, लेकिन कार्यशील शुद्ध करने के लिए आपको हमें प्रयास करने हैं, साधना करनी है। उसी साधना का ही दूसरा नाम क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। यानी कि जब हम स्थूल शरीर के रहते देखिए स्थूल शरीर एक साधन है। इसी साधन को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक रथ का नाम दिया। और ये साधना तभी कर पाता है जब आपका मेरा रजोगुण मर्यादा में रहता है।
इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े दर्शाए, वो 5 भोग्य इंद्रिय हैं, वो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए आपके मेरे शरीर के 5 एक स्थूल भूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आपके मेरी 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। यहाँ ज्ञानेंद्रियों का अभिप्राय नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान से है। 5 कर्मेंद्रियों का अभिप्राय हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा से। ये तकनीकी रूप से देखिए ये गोलक कहलाती है। इनकी कहीं कहीं किसी विषय में देखिए कोई विशेष इंद्रिय की अपंगता भी हो सकती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जो 17 तत्व हो गए, 5 आपके हमारे सूक्ष्म भूत, जिनके कारण आपका हमारा शरीर का माता के गर्भ में निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, उनको सूक्ष्म भूत कहा गया है। उनको भोग विषय भी कहा जाता है। वो है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए गंध से ही पृथ्वी तत्व है, रस से जल, रूप से अग्नि, स्पर्श से वायु और शब्द से आकाश। देखिए ये सभी सूक्ष्म स्थितियां अक्सर हमारी ब्रह्म मुहूर्त की ज्ञान कक्षाओं में इन पर कोई विशेष चर्चा होती रहती है। यानी सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व, 5 सूक्ष्म भूत, जिनके कारण आपका हमारा माता के गर्भ में स्थूल शरीर की निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, और 5 ज्ञानेंद्रियां जो आपके हमारी गोलकों को, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान को शक्ति प्रदान करती है। इसी तरह हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा जो 5 कर्मेंद्रियां उनको जो शक्ति प्रदान करती है, वो 5 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। 5 सूक्ष्म भूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये हो गई 15। और एक है मन। मन को देखिए महाइंद्री कहा जाता है। महाइंद्री का अभिप्राय इंद्रियों का जो एक नियंत्रण है वो मन के ऊपर है। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने वो घोड़ों की लगाम को मन का है, और मन को किसके अधीन में रखा गया शास्त्रों में? बुद्धि के अधीन, क्योंकि बुद्धि को ही सही गलत की पहचान है, लाभ किसमें, हानि किसमें। अब जब बुद्धि आपके हमारी सात्विक नहीं रहती, यानी कि बुद्धि का बल्ब जब थोड़ा डगमगाने लगता है, कम रोशनी होने लगती है, धुंधली रोशनी को, अज्ञानता की स्थिति। देखिए जब हम सत्संग करते रहते हैं तो आपके हमारी बुद्धि का बल्ब जगा रहता है। यदि हम सत्संग करते नहीं या बेमन से करते हैं तो आपका हमारी बुद्धि का बल्ब धुंधला होता है। धुंध में देखिए आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता, यानी कि जो वर्तमान जीवन में हम कर्मों के बीज बो रहे हैं, भविष्य में उनका क्या क्या फल आएगा, उन स्थितियों तक हम अपने चिंतन को ले जा नहीं पाते। जैसे धुंध में हम गाड़ी चलाते हैं तो आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, जैसे कि बिना धुंध के आपको हमें अधिक दूरी का नजर आता है। देखिए सूर्य के प्रकाश में आपको हमें अधिक दूरी की बातें नजर आती है, कोई वाहन नजर आ जाते हैं, लेकिन धुंध में तो नजर नहीं आते। ये रजोगुण की भी यही स्थिति है। रजोगुणी मनुष्य का ज्ञान नपातुला ही होता है, यानी कि उसको सत्संग की न्यूनता के कारण, क्योंकि रजोगुण प्रधान का अभिप्राय क्या है कि वो राजसी है, उसका सत्वगुण न्यून स्थिति में है। अक्सर राजसी मनुष्यों का देखिए सत्संग बेमन से होता है, क्योंकि राजसी मनुष्य की रुचि किसमें होती है? संसारी 5 भोग्य विषयों में। और इन्हीं भोग्य विषयों के कारण वो जब अनीतिगत कार्य, छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य, हेरा फेरियां करता है, पाप कर्म करता है, निषेध कर्म करता है, तो फिर वो तमोगुण में गिर जाता है। ये पाप कर्म मनुष्य कब करता है? जब उसके विषय भोग बिगड़ने लगते हैं। ये बिगड़ते कब हैं? जब आपके हमारे कार्य शरीर में बुरे संस्कार बन जाते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो जो कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है, उस कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। संस्कारों से ही मन बुद्धि में पुनः फुरने उठते हैं। वो उठे हुए फुरने जो मन बुद्धि में आते हैं वो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर वो दिशा निर्देश देते हैं, बातें कर देते हैं। ये जो बलात्कार जैसी स्थिति आप समाज में देखते हो, जो जघन्य अपराध है, ये जो हत्या जैसी स्थिति है, ये कारण शरीर में बने हुए भयंकर बुरे संस्कार होते हैं जो तूफानी वेग से आते हैं। देखिए तूफान जब भी आते हैं कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए, लेकिन तबाही कितनी मचा जाते हैं। इसी तरह मनुष्य जब जघन्य अपराध करता है बुरे संस्कारों के कारण, और बुरे संस्कार बिना सत्संग के समाप्त नहीं होते। सत्संग भी देखिए निरंतर करते रहना होता है,
और कभी कभी हम तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि पूरे जीवन में भी देखिए अच्छे संस्कार बन नहीं पाते और बुरे संस्कार पूरे जीवन में मिट नहीं पाते। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही गंभीर होती हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो जो कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है। मन के स्तर पर जो हम कर्म करते हैं, कर्म का अभिप्राय देखिए चिंतन से है, सोचने से, उसका कोई कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार उस चिंतन के भी बनते हैं। और जैसे जैसे संस्कार बनते हैं उन्हीं के ही मन बुद्धि में फुरने उठते हैं, और फुरने उठने पे फिर वो नए स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म होते हैं। लेकिन ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हम अक्सर समझाते रहते। आज हमारा केवल इतना ही विषय है कि आपका हमारा कारण शरीर बिगड़े नहीं, ये पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, ताकि आपका हमारा जन्म मरण का बंधन ही समाप्त हो जाए। अन्यथा जैसा जैसा ये कारण शरीर बन जाता है, यही आपके हमारे अगली जोनी का एक आधार है। आधार का भी जैसे आजकल देखिए सबके आधार कार्ड बने हुए हैं, अब आधार कार्ड में सारी चीज की जानकारियां होती हैं। ठीक इसी तरह आपका हमारे जो एक कार्य शरीर है वो आपके हमारे अगले जीवन का, अगली जोनी का, देखिए कारण और कार्य का संबंध अक्सर हम संसार में भी देखते हैं। आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब कोई रोग होता है उसके पीछे का कारण क्या होता है, भीतर में कारण होता है, तभी तो डॉक्टर उस कारण को खोजता है। ये जो इतनी लैबें खुली हुई हैं, उस लैबों में क्या होता है, आपका हमारे खून का परीक्षण होता है, तो वो कारण ही तो ढूंढते हैं। जैसे कैंसर की स्थितियां हैं, वो भी एक उस रोग के पीछे का जब इलाज होता है, कारण का इलाज होता है, जब कारण समाप्त हो जाता है तो उसका जो कार्य है, रोग है, वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने कारण शरीर को सुधारना होगा। कारण शरीर सुधरता कब है, सुधारने का अभिप्राय शुभ संस्कार बनाने से, सात्विक स्थिति मजबूत करने से। और जब पूर्ण रूप से ये सात्विक स्थिति बन जाती है, यानी कि कारण शरीर में बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, तो फिर ये जन्म मरण का बंधन से हम मुक्ति पा जाते हैं। देखिए कारण शरीर समाप्त हो गया, मायातीत की स्थिति, और फिर स्थूल शरीर के मरने पे फिर नए जन्म का, नई जोनी का कोई आधार नहीं, क्योंकि कारण शरीर में किसी भी प्रकार का कोई कर्माशय नहीं। और यदि कर्माशय रह भी जाए, जब संस्कार समाप्त हो जाते हैं, देखिए शास्त्रों में कहा गया है बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करना है। दग्ध बीज का अभिप्राय फिर उसमें अंकुरण की स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर होती ही नहीं, और स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। आत्मा को फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति को हो, मोक्ष की स्थिति को हो, परमात्मा के सानिध्य में एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में वो विचरण करती है। तो ये सभी स्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। देखिए किसी भी शब्दों से हमने केवल भावार्थ को समझना है, और अन्यथा जैसा जैसा कारण शरीर बना होता है फिर उसके आधार पे ही अगली जोनी आपकी बारी निर्धारित हो जाती है। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर अपने आप ही बनती जाती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को कभी कभी हम शब्दों द्वारा समझाने में भी असमर्थ होते हैं, क्योंकि कारण शरीर में यदि पाप कर्मों का कर्मशय अधिक है तो फिर मनुष्य को नीचे की जोनियों में प्रकृति जन्म लेने को बाध्य कर देती है। देखिए मनुष्य योनि में ही आपको हमें कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है, साधना करने का एक अवसर दिया जाता है, ताकि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा ले, मिले हुए जन्म को अंतिम जन्म बना ले। और यदि हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो फिर मनुष्य जैसा जैसा कर्माशय बनाता है फिर वैसी वैसी स्थितियां। इसलिए आज हमने कारण शरीर को एक आधार के साथ जोड़ा है। देखिए कोई भी चीज का एक आधार है, उस आधार को आपको में सुधारना है, बिगड़ने नहीं देना। और यदि ये आधार बिगड़ जाता है तो फिर मरने के बाद की ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनी है, कष्टमय जोनी है, दंडमय जोनी है, तो परमात्मा परम दयालु हैं। उन्होंने नीचे की जोनियों के सभी जीवों को क्रम से अचेत रखा है, लेकिन मनुष्य को सचेत रखा है। यदि हम स्वयं अचेत होते, मादक पदार्थों का सेवन करते हुए, ये गुटखा तंबाकू खाते हुए
आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन बहुत ही गर्व के साथ करता है, जबकि इन सभी स्थितियों में उसका कर्माशय बिगड़ता जाता है, क्योंकि शास्त्र आपको में मना करते हैं, भले ही कानून आपको मना नहीं भी करता हो। लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए शास्त्रों के अनुसार ही आपके हमारे कार्यशील में जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। अब शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि किसी भी अन्य जीव की हमने हत्या नहीं करनी। देखिए भले ही हमने अभी कहा ना 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी है, वो भी एक जीव है, लेकिन इसको हत्या नहीं कहा जाता। ये आपके मेरे शास्त्र आपको में वनस्पति को एक भोजन के रूप में लेने का एक अनुमति देते हैं। देखिए शास्त्र ही आपका हमारा एक जीपीएस का हो, जैसे आपकी हमारी गाड़ी चलती है ना, हम जीपीएस ऑन कर लेते हैं किस दिशा की ओर चले। ये शास्त्र भी आपके हमारे जीवन के मार्गदर्शक है। गुरु भी आपको हमें समझाते हैं। और वैसे तो देखिए हम सभी की आत्मा आपको मैं समय समय पे समझाते रहते हैं, ये मत करो, ये मत करो, ये करो। लेकिन मनुष्य उन आत्मा की आवाज, मन की आवाज, बुद्धि की आवाज, परमात्मा की आवाज, गुरु की आवाज, शास्त्रों के निर्देश, इनको मनुष्य मानता नहीं है, क्योंकि भोगों के आवेग इतने जबरदस्त होते हैं, जिसको कहते हैं ना तूफानी वेग। तो ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, तो फिर मनुष्य सत्संग के अभाव में इन सभी स्थितियों को महत्व नहीं देता, केवल भोगों को ही महत्व देता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का कर्माशय बिगड़ता है, कारण शरीर बिगड़ता है। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं चिंतन करते हुए अपने कार्य शरीर को शुद्ध करना होगा, इसको बिगड़ने से बचाना होगा। इसीलिए तो बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का अध्ययन करो, ताकि हम साधना आरंभ करें, ताकि आपके हमारे शुभ संस्कार बनने लगे। देखिए जैसे जैसे ज्ञान कारण शरीर में टिकने लगता है, यानी कि सतोगुण की प्रधानता आने लगती है, फिर वो रजोगुण तमोगुण की स्थितियों को कमजोर करता है, समाप्त करता है। यानी कि कुल मिलाकर हमने अपने कार्य शरीर को सुधारना है, हमने अपने स्वभाव को सुधारना है, हमने शुभ संस्कार बनाने हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, ताकि मरने के बाद की जो एक अधोगति की स्थिति है वो बिगड़ने ना पाए। और जहाँ तक संभव हो सके हम कार्य शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध करते हुए जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर ले, एक आनंदमय जीवन बिताए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, या किसी बात की आपको मेरे कहे गए शब्दों पे शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। क्योंकि अब हमने कुछ दिन पहले देखी एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा भी आरंभ की है, जिसमें हम 2-2.5 मिनट में आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। उन सभी स्थितियों में आप अपने प्रश्नों को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स पर कहीं भी आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।